इस योगा के माध्यम से देश का कल्याण, विश्व का कल्याण, देश का करोड़ों रुपया का बचत, करोड़ों रोग बीमारी से रक्षा और आपकी ज़िंदगी में सद्बुद्धि का जागरण, आपके अनादिज फिजिकल मेंटल डिजीज से मुक्ति, जीवन में सुख शांति समृद्धि, जीवन में धन का प्राप्ति, मन का शांति। धरती में मनुष्य क्यों आया है उसके लिए योग ही मात्र एक मार्ग है जो आपको समझाता बुझाता और आपको उस लेवल पे लेके खड़ा करता है। दिस इज ऑल अबाउट द राइट मैसेज ऑफ योगा डे फॉर यू ऑल द पीपल्स। लेकिन याद रखना कि केवल इतने में ही सीमित नहीं है, इससे ज़्यादा आवश्यकता है कि हम योग को बहुत ज़्यादा डीपली समझ सकें, इसका थ्योरी एंड प्रैक्टिकल हमारे जीवन में उतार सकें, तभी जाके हम दूसरे के लिए कल्याणप्रद हो सकते हैं और दूसरे के लिए आप लाभप्रद और अपने लिए भी लाभप्रद हो सकते हो और अपने बॉडी माइंड सिस्टम को कंट्रोल कर सकते हो। मेरे पास बहुत सारे आते हैं, गुरुजी वो बीवी मेरे साथ झगड़ा किया। हाँ बोला बढ़िया किया, तुम मेरे पास योग सीखने आए हो या तुम्हारा बीवी? तो तुम्हारा बीवी अगर बकर बकर करे, कुत्ता जैसे भौंके, तो तुम शांत हो जाओ, योगस्थ कुरु कर्माणी हो जाओ, फिर देखना वो ऑटोमेटिक ठीक कर। तुम अगर शांत शुद्ध विवेकवान होगे तो वो अपने आप ठीक हो जाएगी, तो तुम्हारा घर परिवार बच जाएगा। लेकिन वो भी कुत्ती जैसे भूखे और तुम भी कुत्ता जैसे भौ भौ करने लगो, तो फिर मंगला मंगली कुछ दोष हो जाएगा और सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। तो आपके पास जो सहन शक्ति, धैर्य का शक्ति, और दूसरा क्या है, आपके अंदर योग करते करते इतना शुद्धांतकरण हो जाता है, आप इतना शुद्ध साफ स्वच्छ प्योर हो जाते हो कि आपके पास आपका बीवी या आपका पड़ोसी या आपके आसपास के गंदा लोगी फीमेल मेल आपको तरफ देख ही नहीं सकते, उनको पता चल जाएगा ये तो योगीराज है यार, इसके पास जाके क्या करें, कुछ काम का नहीं है। और लेकिन दूसरा भी होता है कि आपके पीछे पड़ भी जाते हैं, ये भी देखा गया है। निर्भर करता है आपके रुचि एंड प्रैक्टिस ऑफ योग। दूसरा ऑटोमेटिक आपको बोलना नहीं पड़ेगा, जो चीज़ मैं समझाता हूँ ना, ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणि तमाहु पंडितम बुधा, कि तुम्हारे अंदर अगर ज्ञान हो जाए तो फिर तुम इस संसार का माया, पैसा, घर, बिल्डिंग, बाड़ी इत्यादि तुम्हें कष्ट देगा ही नहीं। तुम जानते हो कि वो पड़ोसी वाला मेरा जमीन मार के ले गया है, तुम योग करो, तुम्हारे पास 1000 गुना आ जाएगा। दिस इज द लॉ ऑफ नेचर। प्रकृति का ये विज्ञान है कि जब जब आप नास्ति त्याग समम सुखम, ये प्रैक्टिकल बात, थ्योरी बोल रहा हूँ ना, प्रैक्टिकल जब करने लग जाओगे तो फिर आपको कोई हिला नहीं सकता, आप अडिग एंड स्ट्रांग एंड बिल्डअप होकर रह जाओगे। ये है इस जिंदगी का सीक्रेसी कि आप इस संसार में आए हो और संसार का परम तत्व को प्रैक्टिकली जब अनुभव कर लेते हो तो आप ये नहीं कहोगे कि हम डिप्रेशन में हैं गुरुजी, टेंशन में हैं गुरुजी, स्ट्रेस में हैं गुरुजी, क्योंकि 80% रूट कॉज ऑफ ऑल डिजीज आर नथिंग बट स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन। और आज जितने भी यूट्यूब में ऐड कर करके माइंड के ऊपर क्लास देते हैं वो सब उसी का योग का ही पार्ट है। अब वो आप वहाँ पर जाओगे तो बिना योग का तो कुछ भी सब्जेक्ट नहीं है, चाहे राइट ब्रेन एक्टिवेशन, चाहे मिड ब्रेन एक्टिवेशन, चाहे प्रोकास्टिनेशन सॉल्यूशन, चाहे पर्सनालिटी मैनेजमेंट, चाहे स्ट्रेस मैनेजमेंट, जितना सारा आपके सामने मार्केट में बिक रहा है, ये कुछ नहीं है, योगा का अलग अलग नामकरण मात्र है। मतलब दारू पुराना, बोतल नया, बस उधर ब्रांड चेंज कर दो, मार्केट में छोड़ दो। लोग जैसे जितना ज़्यादा अच्छा भगवा बना सको वो एड के माध्यम से, जाहिरात के माध्यम से, अच्छा है बुरा नहीं है, उसके माध्यम से चलो बिक रहे हैं। हाँ, दुख इस बात का लगता है कि हमारा योग को अलग अलग नाम दे के मार्केट कर, ये लोग ज़्यादा दिन खड़ा नहीं होते, ज़्यादा दिन चलते नहीं, उन्हें पता है कि ये भी डिग जाएंगे, क्योंकि योग था, है और रहेगा। और योग को कोई इतना जल्दी माइकल लाल नहीं है जो हिला सकता है। किसी भी नाम पे मार्केटिंग करके योग से पैसा खा सकते हो, क्योंकि योग ही आपको एक लात मार के भगा देगा अगर योग का पैसा या धन संपदा और अष्ट सिद्धि का दुरुपयोग करने लग गए तो। और 99% योगी योग सिखाते सिखाते, योग करते करते, ये लॉ ऑफ नेचर है, डिगा देता है, डाइवर्ट कर देता है, उस पैसा का भोग में लगा देता है। योग का पैसा आया, प्लेन में उड़ो, एंजॉय करो, एंटरटेनमेंट करो, मजा करो, मस्ती करो। योग में जो भी पैसा, जैसे एस्ट्रोलॉजी में धूम पैसा है, योग में धूम पैसा है, तंत्र में धूम पैसा है, टैरो में धूम, लेकिन ये जो भी पैसा आपको नेचर प्रकृति देता है वो आपका परीक्षा भयंकर लेता है। और उस परीक्षा के माध्यम से अगर उस पैसा का सदुपयोग नहीं करते हो, प्रकृति का कल्याण नहीं करते हो, जन कल्याण नहीं करते हो, मनुष्य कल्याण, जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे, दृष्ट अदृश्य का कल्याण नहीं करते हो,
तो वही पैसा आपको लेके डुबा के बर्बाद करके रगड़ के रोंद के खींच के पूछ के एकदम पूछ देगा कि आप ज़िंदगी में उठ नहीं सकते। इस बात को समझना बड़ा ज़रूरी है। योग इज़ द डिवाइन नॉलेज और योग इज़ द अभिशप्त विद्या भी है। जैसे ऑकल्ट, हर एक ऑकल्ट अभिशप्त विद्या रहता है, इसके बारे में इसको उघाड़ना। जैसे चंडी शास्त्र में बताया गया कि शिव अपने त्रिशूल में किलक कवच इत्यादि नहीं करने से, सब साप उद्धार नहीं करने से नहीं, ऐसे योग में भी बताया गया। ऐसे गायत्री में भी साप उद्धार से लेके उसका कवच किलक और उसका विद्या को खोलना पड़ता है, क्योंकि ऐसे पासवर्ड के माध्यम से इसको लॉक कर दिया गया है कि इसको नहीं करते हो इस ज्ञान को, आपका कोई काम का नहीं। बड़े सारे योगा योगिनी मुर्गिणी योगा टीचरिणी टीचरा बहुत देखा हूँ और अल्टरनेटली ये योग सिखाते सिखाते पगलाते हैं और उस पैसा का बर्बाद करते करते रोजी रोटी तक संभाल नहीं पाते हैं। बढ़िया योगा, एकदम मस्त फिजिकल उसका फ्लेक्सिबिलिटी है, बड़ा सुंदर योग करने वाली है, लेकिन ड्यू टू ओनली दिस चक्रिक इम्पैक्ट उसके ज़िंदगी में नहीं है। सी और ही डोंट नो हाउ टू एक्टिवेट द राइट मेथड टू एक्टिवेट द चक्रास, जिसके कारण योग होने के बावजूद उसके ज़िंदगी में कुछ आता नहीं है और हाथ मल के बैठ जाता है। ये मैं बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में देखा हूँ। तो पहला तो ये ज़िंदगी में जितना भी सब प्रकार का आपकी ज़िंदगी में समस्या है, किसी भी प्रकार का, धन नहीं आता है गुरुजी, बीवी बात नहीं सुनती है गुरुजी, बहुत ज़्यादा शत्रु हैं गुरुजी, ज़िंदगी में ऋण कभी उतरता नहीं है गुरुजी, पैसा का बड़ा तंगी है गुरुजी, प्रेम में धोखा खा गए गुरुजी, बच्चे मेरा बात सुनते नहीं है गुरुजी, बच्चे मेरे को ठोक पीट के हैरान कर देते हैं गुरुजी, भूमि भवन वाहन कार कोर्ट कचहरी माली मुकदमा में फंसे हुए हैं गुरुजी, मन अशांत रहता है गुरुजी, दोस्त मित्र कोई होते नहीं है गुरुजी, भाई धोखा देते रहे गुरुजी, मेरे परिवार वाले मेरे को मुर्गा बना के रखे हैं, मेरा पैसा वैसा सब हड़प ले लिए हैं। ये जितना सारा समस्या है, दाम्पत्य जीवन का समस्या से लेके आपका शरीर में रोग बाग का समस्या, कोई भी समस्या देख लो, हर एक समस्या कोई ना कोई एक चक्र के साथ कंसर्न रखता है, कोई ना कोई ग्रह के साथ कनेक्शन रखता है। और जब तक आप इन ग्रहों को और इन चक्रों को बैलेंस नहीं करते हो, तब तक उस समस्या से आप बाहर कभी ना निकले थे, ना निकलोगे, ना निकल सकते हो। ये मेरा गारंटी है। और एस्ट्रोलॉजिकल योग एंड एस्ट्रोलॉजी इतना अंगांगी जुड़ित है कि 9 के 9 ग्रह, 12 का 12 भाव का अगर कोई रेमेडी है तो ये षडचक्र और योग और आसन और प्राणायाम